जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव के बाद राजीव कुमार के चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहा था और आरोप लग रहा था कि राजीव कुमार लोकतंत्र को खत्म करने की ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो इसके पहले किसी चुनाव आयुक्त ने नहीं की। क्या हरियाणा चुनाव में जो धांधली की खबरें आई थीं और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल ने इस पूरे मामले को उठाया था और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी या ईवीएम के 4 भागों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराने का प्रोटोकॉल लागू करें। अब इस मामले की सुनवाई सीजीआई संजीव खन्ना करने वाले हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब सीजीआई संजीव खन्ना ईवीएम वेरीफाई करने के लिए नया प्रोटोकॉल बनाएंगे और जो खेल राजीव कुमार खेल रहे हैं क्या उनका खेल सीजीआई संजीव खन्ना बिगाड़ने वाले हैं? पूरा मामला विस्तार से बताएंगे आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश ड्यूटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देश के चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल लोकसभा चुनाव के दौरान उठे, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उठे कि चुनावी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है और वोटिंग खत्म होने के बाद वोटर्स डेटा के आंकड़े अप्रत्याशित तौर पर बढ़ रहे हैं। देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट और निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर ने भी चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि वोटिंग के आंकड़ों में जहां बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही है उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और वोटिंग के आंकड़ों में जहां पर कम बढ़ोतरी हो रही है उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की हार हो रही है। इसके बाद से एडीआर और देश के अन्य संस्थाएं देश की चुनावी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा रहे हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद जब कांग्रेस की हार हुई थी तब कांग्रेस ने करण सिंह दलाल के अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया था जो हेर फेर की खबरें हरियाणा से आ रही थी उसकी जांच करने के लिए। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने एक ब्रीफिंग में कथित चुनावी धांधलियों पर अंतरिम रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने भाजपा पर विधानसभा चुनाव में अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने दावा किया था कि चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वोटों की पूर्ण संख्या जारी करने से इनकार कर दिया था, जिससे चुनाव निकाय की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है। अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया था कि समिति द्वारा उपलब्ध जिलावार अंतिम मतदान प्रतिशत और चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मतगणना केंद्रों पर ईवीएम से बरामद ईवीएम के वोटों के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद सभी 22 जिलों में ईवीएम वोटों में अंतर देखा गया। इसके बाद कांग्रेस नेता ने कहा था कि अगर उन्हें चुनाव आयोग या बीजेपी गलत साबित कर देती है तो वो न केवल माफी मांगेंगे बल्कि अपनी ये रिपोर्ट भी वापस ले लेंगे। कांग्रेस के इन सभी आरोपों को चुनाव आयोग ने बेबुनियाद कहते हुए खारिज कर दिया था। अब जो याचिका करण सिंह दलाल और लखन कुमार सिंगला की ओर से दाखिल की गई है, इस याचिका में कहा गया है कि ईवीएम सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम केंद्र सरकार मामले में जो आदेश दिया था उस आदेश का पालन किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल एडीआर बनाम केंद्र सरकार मामले में आदेश दिया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम सत्यापन की मांग का आवेदन दे सकते हैं। इसके तहत उस निर्वाचन क्षेत्र की 5% ईवीएम मशीनों की बर्न्ट मेमोरी की जांच ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स करेंगे। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक इसे लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं और ये स्पष्ट दिशा निर्देश जो जारी नहीं किए गए हैं इसी को लेकर करण सिंह दलाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अब सीजीआई संजीव खन्ना के समक्ष ये मामला पहुंच चुका है। पर अब
ये मामला जब सीजीआई संजीव खन्ना के समक्ष पहुंच चुका है तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजीव कुमार के रिटायर होने के पहले ही संजीव खन्ना उनका खेल बिगाड़ सकते हैं और ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए नियम बना सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से हरियाणा के ईवीएम जांच करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और सीजीआई संजीव खन्ना अब इस मामले की सुनवाई करते हैं, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरें देश नीति आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।